नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इससे वो सारे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा आपको पता है कि हमेशा जो है व्यक्ति चुनौतियों का शिकार रहता है। वो चुनौतियों को कैसे टैकल करना है, कैसे जो है मैनेज करना है, उसे जो है ना तो आता है और ना ही वो सीखने का प्रयास करता है। बस वो एक्सक्यूजेस देता रहता है, चिल्लाता रहता है कि भैया हमसे कोई बातें नहीं करते, आपसे कोई बातें नहीं करेगा। आप बात करने योग्य होंगे तभी जो है आपसे कोई बात करेगा, अन्यथा यहाँ पे आपसे कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है लोग सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग जो है पूजा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है लोग सम्मान करें, तो आप जो है इतने योग्य बनिए, आप जो है इतने दाता की श्रेणी में आइए ताकि जो है आपका लोग जो है आदर कर सके, इज्जत कर सके। और यहाँ पे किसी की भी कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, तभी जो है आप अपने आप को उस शक्तिशाली की श्रेणी में लेके आइए जहाँ पे उसकी पूजा हो सके। अन्यथा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ मारे जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए बेवजह और बेकार की बातों में ना पड़कर स्वयं पे जो है ध्यान दो, खुद को जो है मजबूत और शक्तिशाली का बनाने का प्रयास करो। और ये जो देश है, ये देश जो है कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, और कहीं भी आप चले जाइए कमज़ोर लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको जो है सम्मानपूर्वक जीवन जीना है, तो आपका जीवन जो है वो कृष्ण की तरह होना चाहिए कि आप जो है गीता का ज्ञान भी दे सकें और आवश्यकता पड़ने पर शिशुपाल का वध भी कर दें। मतलब ये कि आपको जो है शस्त्र शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जो है चलाना आना चाहिए। आपके भीतर जो है वो दोनों गुण होने चाहिए कि आप ज्ञान के साथ साथ किसी व्यक्ति का गला भी उतार सकते हैं। तभी जो है आप इस जीवन में, तभी जो है आप इस संसार में, तभी जो है आप इस जगत में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कि आपके भीतर वो शक्ति, एक आंतरिक शक्ति नहीं है, तब तक आप किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार से श्री रामचरित को पढ़ते हुए हमने ये सीखा है कि राम का चरित्र भी इसी प्रकार से है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, कोई भी नियम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी शक्ति है कि वो जो है अपने शक्ति के प्रभाव से उनका जो है लोग सम्मान करेंगे, उनका जो है लोग आदर करेंगे, उनकी जो है पूजा करेंगे। क्योंकि जो रावण पूरे त्रिलोक में अपना जो है पूरा अत्याचार मचा रखा था, उसके जो साथी थे, उसके जो है गण थे, वो हर जगह जो है किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे। अगर उनको राम मार सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, इसका मतलब है कि राम जो है शक्ति से भरे हुए हैं, राम के अंदर शक्ति है, पावर है। इसलिए जो है हम उनकी पूजा करते हैं। तो जिस दिन आपके भीतर भी वैसी शक्तियाँ आएंगी, जिस दिन आपके भीतर भी ये करने की क्षमता आएगी, आपकी भी लोग जो है पूजा करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो आप चाहे जितना चिल्लाइए, चाहे कितना कुछ कहिए कि भैया हमका जहिन होते वही डांट देते, जहिन होते वही मार देते, कोई इज्जत नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, गाली देते हैं, तो देंगे ही। अगर आप इस लायक हैं तो आप जो है गाली खाएंगे। तो किसी को भी जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो होती है शक्ति, पावर। तो उसे प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए, अन्यथा इस संसार में एक कीड़े की तरह आप जो है कुचल दिए जाएंगे और आपका कुछ होने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस ऐसी ग्रंथ है कि आपको जो है हमेशा इस बात से अवेयर कराती है कि जीवन में हर एक क्षण को कैसे हमें जो है जीना है, कैसे जो है विभिन्न पहलुओं को मैनेज करना है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र को ये चुनौती मिल गई है एक तरीके से, कि कैकेयी ने कह दिया है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, अब उसको लेके वो रो पीट नहीं रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अगर मैं 14 वर्ष वनवास में रहूँगा तो मुनियों से जो है मिलूँगा, मैं जो है उनसे सीखूँगा और अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा विकसित करूँगा। और यहाँ जो है
आम व्यक्ति का बच्चा जब उसे कहा जाता है कि देखिए आपको ये करना है, तो उसकी जो है हवा टाइट हो जाती है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो जो है कोई भी चुनौती और उसके सामने चैलेंज आता है तो वो परेशान होकर डिप्रेशन में आके रील्स स्क्रॉल कर रहा है, वो जो है गेम खेल रहा है। तो इससे थोड़ी आपके भीतर शक्ति आएगी, इससे जो है और आंतरिक रूप से और कमज़ोर होते आप जाएंगे, और कमज़ोर होते जाएंगे तो आपका शोषण और भी होगा। तो जब चुनौतियां आएँ, जब चैलेंजेस आएँ, तो उसमें जो है निखर के सामने आइए, अपने आप को मजबूत करिए, ना कि रील स्क्रॉल करिए, ना कि नशा करिए, वो आपको और कमज़ोर करेगा। और कमज़ोर होते जाएंगे तो आपका और शोषण होगा, और एक दिन जो है आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होंगे, और एक दिन आप ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर करके, सहम सूख सुन शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र जी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माता, मैं 14 वर्ष बाद वापस आ जाऊंगा, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। श्री रामचंद्र जी बहुत ही नम्र और मीठे वचन कहने वाले थे। आपके भीतर ये भी होना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा जो है ऐंठे हो और ऐसा बोल रहे हो कि लगता है कि किसी को अपने शब्दों के माध्यम से ही दबा दोगे। क्योंकि अगर आपके बातों में मधुरता होती है तो प्रिय लगती है, किसी भी व्यक्ति को कानों को बहुत सुंदर लगती है, सुनना आपको चाहते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको समाज पे अधिकार करना है तो हथियार लेके खड़े रहोगे तभी वो आपकी बात सुनेगा। आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा सुंदर प्रिय लगने वाला जो है वचन कहिए, बात कहिए, आपको लोग सुनेंगे। बुद्ध को कितने लोगों ने सुना? क्या उन्होंने जो कोई हथियार उठाया? नहीं। महावीर को कितने लोगों ने सुना? क्या उन्होंने हथियार उठाया? नहीं। तो आप अपने वचन से, आप अपने जो है ज्ञान से भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो नम्र और बहुत ही मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे, क्योंकि यहाँ पे रामचंद्र जी वन जाने के लिए बात कर रहे हैं। और किस माता को जो है ये अच्छा लगेगा कि मेरा पुत्र जो है वन जा रहा है, वो भी 14 वर्ष के लिए मुझे छोड़कर। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। जब ये कौशल्या को पता चला कि रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, तो वो उसी प्रकार से सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। शायद इसके बारे में आपको आइडिया होगा। कहीं न जाए कछ हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु, नयन जलज तन थर थर कांपी, माँ जही खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। परेशान हो गई, दुखी हो गई। अक्सर होता है कि जब माताएं अपने बच्चों को जानती हैं कि उन्हें कष्ट में जाना है, उन्हें परेशानी होगी, जाहिर सी बात है कि अगर आप वन में रह रहे हैं तो सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए पानी, खाने के लिए कुछ है नहीं, पीने के लिए पानी, ये सब कहाँ से मिलेगा, क्या होगा? तो विषाद में चली गई, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। इस प्रकार से वो डर गई कि जैसे सिंह गरजता है तो हिरनियां जो हैं वो डर जाती हैं, उसी प्रकार से ये वचन सुनकर माता कौशल्या डर गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर जो है थर थर कांपने लगा, क्योंकि अचानक आप देखते होंगे कि इमोशनली काफ़ी मजबूत भी होती हैं स्त्रियां और वीक भी होती हैं। जब बात पुत्र की आ जाए तब तो जो है ऐसी बात सुनकर जाहिर सी बात है कि वो डर जाएंगी, परेशान होंगी। तो थर थर कांपने लगी माता कौशल्या, उसी प्रकार से जैसे पहली वर्षा का फेन खाकर, मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद वचन कहति महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे।
धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। उसके बाद जो है धीरज धरा, धैर्य धारण किया, श्री रामचंद्र जी का मुख देखा और गदगद वचन से कहने लगी। क्या बोली? हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। माता कौशल्या कहने लगी कि तुम तो पिता के लिए प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वो नित्य प्रसन्न होते थे, तुम्हारे चरित्र को नित्य देखकर प्रसन्न होते थे। जाहिर सी बात है कि कोई पुत्र राम जैसा होगा जिसके भीतर वो सारे गुणों की संभावनाएं हैं जो कोई कल्पना कर सकता है, तो ऐसे पुत्र को देखकर तो उसका पिता जो है प्रसन्न ही होगा। और इस प्रकार से राजा दशरथ तुम्हें देखकर तो नित्य प्रसन्न होते थे। आज के समय में क्या है, पिता जो है एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा जो है इन सारे गुणों को फुलफिल करे, और बच्चे का पता चल रहा है कि वो जो है गेम खेल रहा है, वो जो है रील्स देख रहा है। क्योंकि पिता को ये बात पता होती है कि जीवन जो ये है ये विभिन्न संघर्षों से भरा हुआ है, और जो ये समय का दुरुपयोग कर रहा है इसके सामने वो चुनौतियां आने वाली है जिसके लिए ये तैयार भी है या नहीं। क्योंकि फिर वो चुनौतियां आएंगी तो वो जो बच्चा है उसका उन चुनौतियों को कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, पहले क्या था कि लोग जो है किसी चुनौती से लड़ते थे, उसके बाद जो है फिर खड़े होते थे, उठ खड़े होते थे, फिर लड़ते थे। आज क्या हो गया है कि किसी को कोई भी जब धक्का लगता है, चोट लगती है, परेशान होते हैं, तो उसके बदले में उन्हें ऐसा कुछ चाहिए जो उनको ठीक कर सके। तो करते क्या है, नशे करने लगते हैं, पॉर्न देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि इससे जो है मेरा काम बन जाएगा। इससे आपकी और दुर्गति होगी। और जिस दिन ये आपके साथ हुआ और अगर आप तैयार नहीं हैं तब जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें जो है डांटते हैं, मारते हैं कि ऐसा कर लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए। क्योंकि चुनौतियों का सामना करना अगर नहीं आया, आप देखते ही होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में देखते होंगे, स्कूलों में देखते होंगे कि आजकल जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका मतलब यही है कि वो दबाव, वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या पहले के समय में बच्चे नहीं प्रेशर हैंडल करते थे? उनके सामने तो और चुनौतियां होती थी। बहुत कम उम्र में जो है शादी कर लेते थे। अपने जो है बच्चों का दबाव, परिवार का दबाव हर तरीके से होता था, लेकिन वो आंतरिक रूप से मजबूत थे। क्योंकि जब समस्याएं आती थी तो उससे लड़ने के लिए वो उपाय ढूंढते थे, ना कि वो जो है रील्स और गेम खेलते थे और अपना जो है समय इसमें खर्च करते थे। क्योंकि इससे सोल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है, ये आपके समय को और ख़त्म करेगा, ये आपको और बर्बाद करेगा। तो वो रियल जो है सोल्यूशन को ढूंढने जाते थे, और फिर जो है उससे लड़ते लड़ते वो मैच्योर होते थे, मजबूत होते थे, वो आंतरिक रूप से किसी भी चुनौतियों को टैकल कर पाते थे। आज की जनरेशन को बहुत मुश्किल हो रहा है इसको टैकल करने में, इसलिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं, इसीलिए वो जो है नशे की ओर जा रहे हैं। तो ये जो है बातें समझनी होगी। राजु देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन कही अपराधा, तात सुनावहु मोह निदानु, को दिन कुल भयऊ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था। माता कौशल्या कह रही हैं कि तुम्हें राज्य देने के लिए उन्होंने ही दिन को शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने के लिए कहा है। तो माता कौशल्या कह रहे हैं कि वही चाहते थे कि तुम राजा बनो। ऐसा अब क्या हो गया, ऐसा कौन सा अपराध किया कि वो जो है तुम्हें वन भेज रहे हैं? मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? वह कह रहे हैं कि इस सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया जो इसको नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। अक्सर होता है कि हमारे डिसीजन किसी कारणवश बदल भी जाते हैं, हम उसको जो है समझ नहीं पाते, लेकिन रीजन कुछ ना कुछ जरूर होता है, कारण जरूर होता है। किसी भी चीज के होने का जो वजह होता है उसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है। और जो व्यक्ति उस रीजन कारण को समझता है वही जो है सही तरीके से निर्णय ले पाता है। निरखिराम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाए, सुन प्रसंग रखी मुँह के जिम, दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा
वहाँ पे जो है मंत्री का पुत्र भी था, उसने जो है सारा कुछ समझाकर बताया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ये सुना कि कैकेयी ने जो है ये सारा कुछ रचा है, तब ये सुनकर जो है बिल्कुल गूंगी की तरह जो है माता कौशल्या हो गई। इस दशा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जो बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, जो उसका उपाय ढूंढते हैं, वही जो है सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हर समय जो है कोई ना कोई उसका उपाय होता है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। उपाय होता है। हो सकता है कि उस समय आपके पास कोई उपाय सूझ ना रहा हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करिए जो आपको वो बातें बता सकें, शायद आपको उस सिचुएशन से निकाल सके। इसीलिए जो है मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है काउंसलिंग का। आप चाहते हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के विषय पर बात करते हुए अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पे हम जिस प्रकार से नित्य कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आप अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का अवसर ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम इस चैनल को इस तरीके से डेवलप कर सकें, इस तरीके से बना सकें कि हर एक व्यक्ति इससे जो है जुड़कर वो लाभ प्राप्त कर सके कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो जो है इससे एक वो उपाय ढूंढ पाए, इससे जो है वो एक सही निर्णय ले सके। क्योंकि अगर नित्य आप बहुत सारी बातों को सीखते हैं, तब आपके भीतर वो शक्ति पैदा होती, वो समझ विकसित होती है कि आप उससे निकल सकें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।